अली क्या कर रही हो तुम? ये क्या फिर से? अली ये क्या तुमने? दे दो ना प्लीज अली। नहीं ये क्या यार? अब तो 2 मिनट ये क्या करती रहती हो यार? सुमाइला को क्या करो, ये बात अपने सुमाइला मंगेतर की से छुपा रही है। मैं क्या करूँ यार? हद हो गई यार, तुम जैसी कायल बहन तो खुदा किसी को ना दे। पूरे दिन घर में पड़ी रहती हूँ बीमार मुर्गी की तरह। तो कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? यही घर है मेरा, यही रहना है मैंने। महमूद की मसरूफियात का भी पता है ना तुम्हें। यार तुमसे इतना नहीं हुआ कि साथ वाले घर में चली जाओ, सूफिया से मिलाओ। सूफिया कौन है? पड़ोस वाली लड़की, और कौन? कितने प्यार से बुलाया था तुम्हें। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो उसी वक्त चला जाता, और लाख उठाने भी नहीं उठता ना, यूं करके बैठ जाता ना, जम के यूं उठता ही नहीं। अब मुझे समझ आया कि मेरे भाई को मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही थी। सुबह शाम चक्कर लग रहे थे। तो ये बात है, नाम भी पता है, सूफिया। मेरी याददाश्त ऐसे मामले में काफी तेज है। हैरान क्यों हो रही हो? मैं अच्छी शक्ल कभी नहीं भूलता। हैरान नहीं हो रही, परेशान जरूर हूँ। इतना ध्यान तुम पढ़ाई पे दे दो ना तो पता नहीं क्या हो। अम्मी वैसे भी चाहती हैं तुम डॉक्टर बन जाओ। यार आइडिया है यार, तुम हम दोनों को एक्स्ट्रा ट्यूशन क्यों ना देना शुरू कर देती? दोनों को? मुझे और सूफिया को। देखो ना, शक्ल से तो वो भी काफी पुंजहन और अहमद नजर आती है। मुझे तो शदीद जरूरत है ट्यूशन की। क्या तुझे नजला हो गया क्या? अभी कुछ जलने की बुआ रही है। मेरा दिल जल रहा है। हाँ तो कुछ नहीं है, जैसे कोई नायलॉन का कपड़ा नहीं जलता। पता नहीं कहाँ से बुआ रही है। तुम्हारे किसी अफसानवी हीरो का दिल जल रहा होगा, या किसी हीरोइन की आंचल का किनारा। मत मानो तुम मेरी बात, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये जो बाजा है ना, ये अभी खुद ब खुद बज रहा था। कल गाने चल रहे थे इसमें से। इस वाले पार्टी में से? हाँ। खुद ब खुद बज रहा था? हाँ। इसे कहते हैं किस्मत। मुफ्त में गाने सुनने को मिल रहे। जैसे गाना कौन सा था? वो है ना, अकेले ना जाना। अकेले ना जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे। हाँ यार देखो, आई एम सॉरी, लेकिन इस घर में एक रोमांटिक कवियत का भूतना भी रहता है, उसने चलाए होंगे यार। कभी तो बात सुन लिया करो। हाँ, मारी जाती है, देखो मारी जाती है। पता है, मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि हमसे पहले यहाँ कौन लोग रहते थे, उनकी क्या जिंदगी थी, वो लोग क्या करते थे। यार तुम तो इस तरह बात करी जैसे मोंजे दड़ों के जमाने की बात हो। मैंने ये पता लगाना कौन सी मुश्किल बात है। साथ वाले घर में जाओ, बैल बजाओ, सूफिया निकलेगी, उससे पूछ लेना ना। सूफिया से पूछ लेंगे ना, मैं भी पूछ के आता हूँ। इधर आओ, बैठो इधर। अब खबरदार जब तुम यहाँ से उठे, पढ़ो चुप करके। मोहब्बत की दुश्मन समाज की दीवार। चुप करो। अकेले ना जाने हमें छोड़ कर तुम। शाकी तुम्हारे बिना। चुप करो। पंखा तो गिरा दे, गर्मी लगी है, पसीने निकल रहे। तब तक बसों में धक्के खाते रहोगे, तो छोटी मोटी गाड़ी खरीद लो। गाड़ी? इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है भाई? तुम तो वो बात करो जैसे खाने को रोटी नहीं और केक खा लो। चलो, गाड़ी नहीं कि छोटी मोटी मोटरसाइकिल ले दो, सस्ती दिलवा दूंगा। सिर्फ दोस्त ही दोस्त के काम आता है। आओ बैठो। जब मैंने जॉब शुरू की थी ना, एहतशाम साहब ने कहा था कि मुझे वो मोटरसाइकिल दें। मौजूदा हालात में तो उनसे ये बात करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यार तुम मोटरसाइकिल ले लो, हो सकता है इसी बहाने तुम्हारी जॉब पक्की हो जाए। सोचने दो, नहीं। तुम्हारे साथ के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए और तुम एक मोटरसाइकिल के लिए बैठ कर सोचोगे। अच्छा बताओ कैसे? बंदा है, आना जानने वाला है अपना, यही काम करता है। वो तो बात करूं। हाँ हाँ, बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है, तुम जरूर बात करो। अरे यार बताओ, ये वो पैसे कितने लेगा? ऐसों को छोड़ो यार, एकदम नई मोटरसाइकिल है और मैं बीच में पड़ गया ना तो कीमत आधी। ठीक है चलो।
अंदर आओ। अम्मी, वो जो नए लोग नहीं आए पड़ोस में। आओ। वालेकुम सलाम। आओ बेटा बैठो। क्या बात है? मुझे कुछ तुम परेशान से दिखाई दे रही हो। नहीं, वो मैं घर में अकेली थी तो डर लग रहा था। तो पानी लेकर आओ। कोई बात नहीं बेटा, बैठो बैठो, डरने की कोई बात नहीं है। वैसे भी घर में अकेली होती हो तो मेरे पास आ जाया करो, मैं भी तो अकेली होती हूँ, है ना? हाँ भाई, ये भी दिन भर घर में अकेली रहती है। फाइन आरत पड़ रही है, दिन भर मिट्टी गोल गोल के ऐसे टेढ़े मेढ़े बर्तन बनाती रहती है। क्या कह रही है? हाँ और क्या, इसके ससुराल वाले बोलते हैं कि जब भी बाजार में इतने अच्छे अच्छे बर्तन मिलते तो ये अपना मगज क्यों खराब करती है। वो मेरी मम्मी हो चुकी है ना, जरा कारोबारी लोग हैं वो इसलिए। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? इधर हमको 3 साल हो गए। अच्छा, मुझसे पहले वहाँ पे कौन लोग रहते थे? पता नहीं, हमने तो उसको हमेशा खाली पड़े देखा है। हाँ। कोई पारसी रहता था पहले शायद। एक वो मूंछों वाला आदमी भी तो आया था यहाँ रहने को। हाँ, एक आया था बड़ी बड़ी मुच्छों वाला बीच में। हाँ, इसी फ्लैट में। पर पता नहीं 1 हफ्ता रह के चला गया यहाँ से। क्यों इतनी जल्दी चला गया? पता नहीं, उसका तो पूरा सामान भी नहीं आया था, है ना? अब शायद कोई अच्छा घर मिल गया होगा। तेरे अंकल को जब कारोबार में नुकसान हुआ ना, तो बस हमको सब कुछ बेच के इधर आना पड़ गया। अपन लोग के पास बहुत पैसा था, बहुत बड़ा बंगला था, बागीचा था इतना बड़ा, और याद है कितनी सारी सब्जियां लगाई थी मैंने। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? वो सेल्समैन है, मोबाइल फोन कंपनी। अच्छा, मेरी एक बेटी और भी है। अच्छा। मैंने उसकी शादी बड़े ऊंचे घर में की, जब भी तो सब कुछ बेच के इस छोटे से घर में आना पड़ गया। और अब पता है, अब वो हमसे मिलने से बचती है। क्यों? अरे उसके ससुराल वालों की शान में कमी जो आ जाएगी। ओ अम्मी, अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप भाई? कैसी बातें कर रही हूँ? अरे ये कोई बातें बताना। क्या नहीं? अच्छा, ओहो, अच्छा नाराज नहीं हो? अरे देखो नाराज हो गई। दुनिया भर के बच्चे शुक्रिया। तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं अभी तक? देखो, तुम अभी तक उसी बात को लेके बैठी भी हो तो मैं से कब का बुझा चुका हूं। वो ऐसा कौन सा घर होगा जहां मियां बीवी की लड़ाई नहीं होती? लड़ाई? हाँ, लड़ाई। ऐसी कोई अनोखी बात तो नहीं है, लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। मेरे लिए इतनी मामूली बात तो नहीं है। हाँ, वो इसलिए कि तुम्हारे पास कुछ करने को जो नहीं है। आप अब भी समझते हैं गलती मेरी है? बेबी, तुमने कभी ये समझने की कोशिश की है कि जब मियां थका हारा घर आता है तो उसे किस चीज की जरूरत होती है? एक हंसता मुस्कुराता चेहरा, ना कि जली कटी बातें। महमूद, आई एम सॉरी। महमूद, कभी तो काम सही कर लिया करो तुम। संभल के, चुप जाएगा। प्याली टूटने का मतलब ये तो नहीं कि खुद को भी जख्मी करो। आप कौन है? मेरा मतलब आप अंदर कैसे आई? मेरा नाम सबा है, दरवाजा खुला था इसलिए आ गई। ओ, अब मुझे पता ही नहीं चला, वो कब भी टूट गया। मेरे मियाँ जरा जल्दी में थे तो। हाँ, मैं शायद गलत वक्त पे आ गई, फिर आ जाऊंगी। नहीं, आप बैठे ना, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं सुनो, तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम परेशान हो, मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगी। आप बैठे, थोड़ी देर तो बैठे। ये मेरा सामान है, शादी के कपड़ों पे सितारे लगाने का काम करती हूँ ना।
अब तो इधर बैठे अच्छा। आप क्या यहीं रहती हैं? नहीं, अब तो नहीं, लेकिन पहले यहीं रहती थी, इसी फ्लैट में जिसमें तुम रहती हो। इसी फ्लैट में? हाँ, सिर्फ आपस से मिलने आया करती हूँ कभी कभी। नीचे रहती है पहली मंजिल पे। अच्छा, मैं नई आई हूँ तो किसी को जानती नहीं हूँ। हाँ, शायद इसीलिए। मेरी भी बस उन्हीं से दोस्ती थी। बहुत वक्त गुजारा है यहाँ। कितना अर्सा पहले रहती थी आप यहाँ पे? 6-7 साल तो हो गए यहाँ से गए हुए। बड़ा अजीब वक्त गुजारा है मैंने यहाँ। हाँ, ये घर भी कुछ अजीब ही सा है। पता नहीं घर अजीब होते हैं या इसमें रहने वाले। मेरा टॉयलेट क्या रखा है? आप बैठे, मैं 1 मिनट में आती सुनो, हूँ। छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हो जाया करो, काबू रखो खुद पर। जी, अब मैं आती हूँ, आप बैठे ना। सुनो, तुम्हारे जैसे हालात से मैं भी गुजर चुकी हूँ। मेरे जैसे हालात? हाँ, मेरे मियाँ भी गुस्से के काफी तेज थे। चाहो तो मुझे अपना दोस्त समझ लो। चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वैसे तो मुझे क्रिकेट देखने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अब्बा कहते हैं कि बेटा शारजा कप जरूर देखो, वहाँ बड़ी बड़ी पार्टियां आई हुई होती हैं। अब कारोबार ऐसे ही तो चलता है। अब्बा कह रहे हैं तो जरूर जा, सारी दुनिया से लोग आएंगे, काफी फायदा होगा। हाँ, सोच रहा हूँ शॉपिंग भी हो जाएगी, 2-4 सूट बनवा लूंगा अपने लिए। वैसे तो मेरे पे हर कपड़ा जचता है, लेकिन अगर मैं सूट पहन लूं तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। अरे बेटा, मेरे को तो ये समझ नहीं आती कि तू इतनी शदीद गर्मी में सूट कैसे पहनेगा ने? अरे खाला, सर में चमेली का तेल लगाता हूँ, इससे गर्मी नहीं लगती। अच्छा अच्छा। वो अब्बा कह रहे थे आने जाने का टिकट आप देंगे? मैं दूंगा टिकट। हाँ, अब्बा कह रहे थे कि जब फरजाना बाजी की मंगनी की थी और दिलावर भाई को गर्दन तोड़ बुखार हो गया था, तो आपने उनका चेकअप हांगकांग से करवाया। अरे उस वक्त तो हमारे हालात बिल्कुल अलग थे ने। हालात कुछ भी हो, जो फरजाना के लिए किया था वो सूफिया के लिए भी करूंगा। आखिर मेरी भी इज्जत है, क्या दिखाऊंगा मुंह में? अरे बेटा, तू अपने अब्बा को समझाता क्यों नहीं आखिर? अरे समझाता तो हूँ खाला, लेकिन मेरे अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं ना, वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे भी उन्होंने कभी आप लोगों से कोई फरमाइश नहीं की, अभी वो कहते हैं तो ये मेरा हक है। हाँ, हक ही हक है। कुछ फर्जी बनता है कि नहीं बनता? जो मुंह में आता है बोलती चली जाती है। टिकट चाहिए ना, हो जाएगा इंतजाम। सूफिया, तू काम समेट के चाय नहीं बना सकती? तो आपको मना किया डॉक्टर ने इतनी ज्यादा चाय पीने से। ये चाय अंकल ने मेरे लिए कही है, जरा दूध और चीनी ज्यादा डालना और अच्छी तरह पकाना उसको। चाय पीने का मजा जरा कड़क चाय में। वैसे भी तुम पता नहीं क्या बनाती हो, एकदम कच्चा पानी। खाना तैयार हो गया? जी, कल आप घर पर ही होंगे? क्यों, क्या बात है? छुट्टी का दिन है और अम्मी भी आना चाही थी घर देखने के लिए। हाँ तो वो आ जाए, मेरा होना या ना होना कोई जरूरी थोड़ी। महमूद वो लोग इतना करते हैं हमारे लिए, अली इतना टाइम देता है और अब 1 साल का किराया भर देने को तुम कहती हो कि उन्होंने हमारी जिंदगी बना दी है। और अली जो कुछ करता है एहसान नहीं करता है, वो तुम्हारा भाई है। ससुराल वाले पता नहीं क्या कुछ करते हैं, कभी ऐसन का घर जाके देखो। वो जितनी मेरी अम्मा अब्बा की हैसियत है उतना तो उन्होंने किया है ना। ठीक है, उनकी जो हैसियत हो वो करें, मेरी ये हैसियत नहीं है। मैं कुछ करना चाहता हूं।
सीनरी देखिए, आप सीनरी देखिए, वो गंदा नाला, वो कचरे का डब्बा। अच्छा, बहुत अच्छा। ये बेडरूम है जिसका सारा सामान मैं अपने कंधों पे लाद कर आया। कैसा लग रहा है? अच्छा सेट किया ना? बहुत अच्छा। छोटे भाई होते किसलिए हैं? ये किचन है जहाँ पर हमारी जेबू बकरी छुपकलियां पकाती है। अली, क्या? कढ़ाई छुपकली। बहुत अच्छे। छुपकली के पास मुझे अपनी ज़बरदस्ती के लिए ऐसे ही घर की जरूरत थी जहाँ मेरी बेटी अकेली राज करे। अरे बड़े घरों के तो झंझट भी बहुत होते हैं बेटा। अल्लाह ने मेरी सुन ली। न तो सास नन्नों की किलकिल है, न देवरों के नखरे, और महमूद वो तो बस लम्हे की गाय है। ओहो अम्मी, मुहावरे तो सही बोला करें। महमूद भाई अल्लाह में की गाय नहीं हो सकते। बैल हो सकते हैं, घोड़ा हो सकते हैं, लेकिन गाय नहीं हो सकते। अली चुप कर जाया करो ना। वो लगी क्या? बदतमीज। अम्मी, आप सलमा और आयशा को क्यों नहीं लाई? अरे बेटा, सलमा तो गई हुई थी वो अपने कॉलेज मार्कशीट लेने के लिए, अच्छा। और आयशा अभी पढ़ाई के लिए बैठी है। तो पता है, अल्लाह अल्लाह करके कभी किताबें लेके बैठती है वो। अम्मी, वो सलमा को एडमिशन तो मिल जाएगा ना मेडिकल कॉलेज में? लड़कियों को क्या लेना देना पढ़ाई से? करना तो उनको वही है ना, चूल्हा हांडी। सुन लो, और अगर लड़की ज्यादा पढ़ लिख जाए ना तो मियाँ की आंखों में देख के बात करने लगती है। नहीं तो मियाँ की आंखों में देखने में क्या हर्ज है? अगर उसको कोई आंख की बीमारी ना हो तो क्यों जेबू? अम्मी, सलमा से तो पूछ ले वो क्या चाहती है। अरे बेटा, उससे क्या पूछूं, बच्चा है वो, उसे अपने बुरे भले की क्या तमीज है। महमूद नहीं आया था? देर हो जाती है तकरीबन रोज ही। क्यों? करता क्या रहता है इतनी देर तक? ऐसे ही दोस्तों में। है? शादी को भी दिन ही कितने होते उसने दोस्तों में आना जाना शुरू कर दिया? किसी और लड़की का चक्कर तो नहीं है? हो अम्मी, उससे ये एक भूतनी तो संभल नहीं रही है। किसी और लड़की का कैसे चक्कर होगा? तुम्हें कुछ पता नहीं है। वो मुबीना का किस्सा सुना है तुमने? क्या हुआ था? नाइट ड्यूटी करता रहता था उसका मियाँ। एक दिन भरे बाजार में पकड़ लिया उसने दूसरी बीवी के साथ। नहीं। हाँ, एक बच्चा गोद में एक उंगली पकड़े चला जा रहा था मजे से। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम की परेशानी है। पर तुम कह रही हो तो ठीक ही होगा बेटा। अरे हाँ, वो लड़का था ना फूफी बिल्किस ने जिसका बताया था सलमा के लिए। हाँ, वो लोग आ रहे हैं कल। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं अम्मी, आप भी बस वही कर रही हैं जो आपका जी चाह रहा है। मेरे किसी के समझाने का तो आप पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। चुप करो ना। अम्मी बताए, मुझे बताए। मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। आप समझ नहीं रही हैं हाँ, कि तुम चुप रहो। मैं ये कह रही थी बेटा कि कल तुम जरूर आना शाम को, और महमूद को जरूर साथ लेके आना। अम्मी, शाम तक तो वो नहीं आते। अरे एक दिन आ जाएगा ना, मेरी तरफ से कह देना। अच्छा ठीक है। देखो बेटा, छोटी बहनों के रिश्तों पर बड़ी बहनों का बहुत असर होता है। अगर बड़ी बहनों की जिंदगी अच्छी गुजर रही होती है ना, तो छोटी बहनों को भी बहुत अच्छे रिश्ते आते हैं। नहीं करा दें सबकी शादी। मैं कुंवारा रह जाऊं, मेरा कोई रिश्ता नहीं लेकर जाए। कोई लेकर जाए मेरा रिश्ता। किसी ने काय बोलने को? तुम कुछ कहते खामोश। हो? जूते मारेंगी। हर बात में ठीक है, कुंवारा रह जाऊं। यार, जहाँ जाते हो वहीं रह जाते हो। बाकी तो किया था, और क्या एक मिनट की खबर देके जाऊंगा मैं? क्या मेरे पास कौन सी सवारी है? मेरी जान, जब तुमने ये नौकरी की थी उस वक्त तो तुमने यही कहा था कि तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है। क्या करता, मजबूर था, नौकरी चाहिए थी मुझे। तो भुगतो अब इस मजबूरी को। वैसे एहसन कह रहा था कि तुम उससे मोटरसाइकिल खरीदने वाले हो। पैसे नहीं है मेरे पास। तो उधार ले लो किसी से। कौन देता आजकल के दौर में होता? हाँ, यार, जब एहसन के ससुराल वाले उससे गाड़ी दिला सकते तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें एक मोटरसाइकिल नहीं दिला सकते? क्या? मैं अपने ससुराल? मैं नहीं कह सकता, अजीब सा लगता है। अहमक, उनसे कहने को कौन कह रहा है? बीवी से कहो, वो आगे बात करे। कह तो दिया।
ऐसे मरे हुए लहजे में काम नहीं बनेगा। अगर वो तुम्हें चाहती है तो तुम्हारा काम जरूर करेगी। हाँ, कह तो दूंगा मैं। और कर भी देगी वो। तो परेशानी किस बात की है? घर जाओ, पैसे उठाओ और मोटरसाइकिल खरीदो, वरना ऐसे हम की जबान का भरोसा नहीं, किसी और को टिका देगा और तुम देखते रह जाओगे। क्या वो मोटरसाइकिल दे सकता है किसी को? नहीं नहीं नहीं, मैं आज ही बात करूंगा। बातों में लफ्जा मत करो, वरना सर पकड़ के बैठे रह जाओ। फिर मुझे ना कहना, समझ आई है ना? मुझे और भी बहुत से काम है करने को। तुम चाय बनाओ, खाना गरम करो। वो सुबह में अम्मी आई थी, वो कह रही थी कि सलमा को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। तो ठीक है, अभी तो सिर्फ देखने आ रहे हैं ना, तुम चली जाना। तो आपका जाना भी जरूरी है। सोचूंगा। कौन लोग हैं? वो अम्मी कह रही थी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पैसे वाले भी हैं, कारोबारी से हैं। वो दुबई में इलेक्ट्रॉनिक्स का था पहले कुछ, अभी भी पाकिस्तान शिफ्ट हुए। तो तुम्हें तो काफी शर्मिंदगी का सामना उठाना होता होगा। तुम्हारे जहन में हमेशा की तरह अपने निकट्टू शौहर का ख्याल जो आ जाता होगा। वो तो आप हर बात अपनी तरफ क्यों ले जाते हैं? इसलिए कि मैं तुम्हें कुछ दे जो नहीं पा रहा हूं, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि तुम मुझसे तल्ख लहजे में बात करो। आप मुझसे कभी सही तरह बात ही नहीं करते, हमेशा आपका मूड खराब होता है। तो प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तंग ना करो प्लीज। क्या बात है नन्नू? क्या बात है? पैसे चाहिए मुझे मोटरसाइकिल के लिए। तो दफ्तर वाले देने वाले थे ना आपको। अब नहीं दे रहे वो मुझे निकालने के चक्रों में मैं उनसे मोटरसाइकिल मांगना शुरू कर दूं। वाह। अच्छा, तो आप थोड़ा सा रुक जाएं, शायद वो आपके काम से मुतमईन हो जाए, फिर दिला दें। तुम्हें बाहर के मसलों का क्या पता, ऑफिस का क्या मसला होता है, क्या टेंशन होती है। बस लगी हो फजूल की बहस में। मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने एक हल सोचा है। अगर तुम अपना जेवर बेच दो, जेवर तो बाद में भी बन सकते हैं ना। तो आप जल्दबाजी नहीं कर रहे? मैं मतलब थोड़ा सा रुक जाते तो शायद कुछ। जेवर का है? नहीं क्या? क्यों, मुझ पे एतबार नहीं है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, वो हम घर बदल रहे थे इसलिए। अच्छा, कल ले आना बस। अच्छा महमूद, अगर हम जेवर ना बेचे तो? ये मेरी नौकरी का सवाल है, तुम फजूल बातों में लगी हुई हो। तुम्हें अंदाजा है कि मेरी कितनी बेइज्जती होती है ऑफिस में? तुम्हें अपने जेवर मेरी नौकरी से ज्यादा अजीज है। मेरी नौकरी जाती है तो जाए, तुम्हें इससे क्या, जाए तो जाए। भी अपने घर में खुश थी। क्यों, क्या हुआ? उस वक्त तो वो खुश नजर नहीं आ रही थी। उसने तुम्हें कोई बात बताई? शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है और फिर एक दूसरे के मिजाज को समझने में तो टाइम लगता ही है। नहीं, शादी के शुरू के दिनों में तो लोग बहुत खुश नजर आते हैं। वही तो दिन होते हैं बेफिक्री के। वो धीमी तबीयत की लड़की है, इतनी आसानी से अंदर की बात जाहिर नहीं करती। और फिर न खुश होने की कोई वजह भी नहीं। तुम ऐसा करो, उसे कुछ देर के लिए यहाँ ले आओ। महमूद को भी कोई एतराज नहीं है। इसीलिए तो मैं उसे यहाँ लाना नहीं चाहती। अगर मियाँ अपने मुंह से मैके जाने को कहे तो समझ लो दाल में जरूर कुछ काला है। भाई, उसके बावजूद मेरा दिल नहीं मानता। अगर तुम कहो तो मैं खुद बात करूं महमूद से, देखूं क्या मसला है। कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई मसला होगा दोनों मियाँ बीवी खुद सुलझा लेंगे। शादी के बाद बेटियों को यूं शय मिलती रहे मैके की तरफ से तो वो कभी अपना घर नहीं बसा सकती। और तुम्हारे आगे तो 2 बेटियां और हैं, उनकी फिक्र करो। ज़ेबुन्निसा बहुत हसास लड़की है, ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ता है। खैर,
कल तो वो आ रही है ना? हाँ बिल्कुल। अल्लाह करे वो खुशी हो। पागल, तुम्हें तंग करने के लिए। मोटरसाइकिल मेरे लिए अहम है, लेकिन तुम सबसे ज्यादा अहम हो। और सुनो, आंसू पूछो। रोया ना करो। आप तो डर ही गई थी। इतनी परेशान हो कि दरवाजा बंद करना भी भूल गई। महमूद भी हमेशा यही कहते हैं कि मुझसे इतनी गलतियां होती हैं, शायद मैं कुछ भी सही नहीं कर सकती। ओह वो ज़ेबी, जरा मजबूत करो अपने आप को। इतनी छोटी छोटी बातों से डर क्यों जाती हो? क्या करूं, मैं ऐसी हूं। ज़ेबी, मैं भी तुम्हारी जैसी ही थी, कमजोर डरपोक सी लड़की। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, आंसुओं का असर सब पे नहीं होता। मैं किसी से सही तरह बात भी तो नहीं कर सकती। मुझसे कह के देखो। अभी तो मैं आपको जानती भी नहीं, यही कहना चाहती हो ना? मिलती रहोगी तो जानने भी लगोगी। मेरी बहुत कम दोस्तियां होती हैं। दोस्तियां तो मेरी भी नहीं होती। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं हर एक के घर जाके बैठी रहती हूँ क्या? मेरा बहुत कम आना जाना होता है। इस बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं वो तो मुझे जानते तक नहीं। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? नहीं, वो तो नहीं रही मैं। हम दोस्त नहीं हैं? अच्छा, मुझसे नहीं कहना चाहती तो ना कहो, अपने घर वालों से तो कहो। वो नहीं समझ सकेंगे। क्यों, ऐसी क्या बात है? महमूद को मेरा जेवर चाहिए। और तुम दे रही हो? तो क्या करूं, जब महमूद की जिद के आगे मजबूर हो जाऊंगी तो देना पड़ेगा, हमेशा की तरह। हमेशा? हमेशा का क्या मतलब ज़ेबी? पहले भी पैसे मांगे हैं उसने? नहीं, मेरे पास पैसे होते ही कौन से हैं जो वो मांगे। थोड़े बहुत जमा किए थे, तो जरूरत थी वो ले गए। मेरा मियाँ भी यही करता था, ना दो तो मारता भी था। एक दफा जेवर दे दोगी ना तो कल कोई और फरमाइश खड़ी हो जाएगी, फिर क्या करोगी? लेकिन जेवर तो उसे मोटरसाइकिल खरीदने के लिए चाहिए। फैसला तुमने करना है ज़ेबी, इसलिए बहुत सोच समझ कर करना। जाहिर है तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि दोनों में से क्या चीज ज्यादा जरूरी है, जेवर या मोटरसाइकिल। अच्छा, फर्ज करो अगर तुम इनकार कर दो, फिर क्या करेगा वो? पता नहीं। कभी हाथ तो नहीं उठाया ना उसने तुम पे? नहीं। हो सकता है तुमने इसकी नौबत ही ना आने दी हो। फिर भी ज़ेबी, मैं यही कहूंगी कि फैसला तुम्हारा होना चाहिए, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दोस्त हूं ना?
यार तू भाभी के गम में क्यों दुबला होता जा रहा है? भाई घर पे सुकून से बैठी है ना। क्या तुम अपने ईमान से बताओ, इसमें कोई मेरी गलती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि तेरे ससुराल वाले ना इसे तेरे खिलाफ भड़काते हैं। एक बात बता, कितना आना जाना है? इतना ज्यादा नहीं है, बस ये भी जाती रहती है और उसके घर वाले आते रहते हैं। और तू? मुझे तो एक अरसा हो गया ससुराल गए हुए। ये बात हुई ना, दामाद का जरा दूर दूर ही रहना चाहिए। ससुराल वाले में जरा रोब रहता है, और एक मर्तबा तब गए समझो फंस गए। तुम अपना तजुर्बा बता रहे हो क्या मुझको? चलो यही समझ लो, लेकिन ससुर का सारा कारोबार मेरे हाथ में है। बेगम कभी मेरे पास कभी ससुराल में, मजे से आजाद जिंदगी गुजार रहा हूँ। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा छोड़ो ना, चलो खाने को कुछ मंगाते हैं। यार बात सुनना बस, खाना मजे से खाते हैं, तो खामा खा परेशान होता रहता है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा किया जल्दी आ गए। कपड़े नहीं लेके आए? महमूद कब आए? वो अम्मी महमूद को शादी में जाना है, मुझे भी साथ जाना पड़ेगा। क्या मतलब? तुम लोग शाम को मेहमानों के साथ नहीं बैठोगे? नहीं अम्मी, वहाँ जाना भी तो जरूरी है ना। कहाँ जाना जरूरी है? क्या फिर से बोलो, क्या कह रही हो? सलमा, वो महमूद के साथ मुझे शादी में जाना पड़ेगा, मैं वापसी में आ जाऊंगी। तुम्हें कहीं नहीं जाना है। बहन से ज्यादा हम क्या चीज हो गई तुम्हारे लिए? मुझे अकेला छोड़ दोगी? बहन से ज्यादा अहम उसका मियाँ है, उसका भी हक बनता है। और कहते रहिए वापसी में आ जाएगी। तुम जाके देखो समोसों का कीमा हुआ या नहीं। जी में तुम बहुत बदली बदली लग रही हो, मुझे सब अच्छा नहीं लग रहा है। अम्मी, मेरा जेवर आपके पास रखा है ना? हाँ, क्या? वो शाम को शादी में पहन के जाना, इसलिए चाहिए। तुमने कल तो कोई जिक्र नहीं किया था बेटा। अम्मी, याद ही नहीं रहा, बिल्कुल जहन से निकल गया मेरे। अच्छा, मैं अभी लेके आती। क्यों भाई, क्या खुफिया बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, अम्मी से काम था। क्या काम था? तुम्हें क्या है? जब मेरा पेन देखा है तुमने? नहीं, बैग में होगा तुम्हें। तुम्हारे अकेले घर में रखना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने अपने पास रख लिया था। और देखो, जब लेके जाओ ना तो डब्बों में से निकाल के लेके जाना। डब्बों में ज्यादा नजर में आती हैं चीजें, जमाना वैसे खराब है। कुछ नहीं होगा अम्मी। अली जी अम्मी। पिता बहन को छोड़ता हो जाके, और देखो वापसी में सीधे घर आना, कहीं इधर उधर मत जाना, बहुत काम है घर में। सलमा नाराज हो गई है, वापसी में मना लूंगी उसे। बेबी, शाम को बेटा महमूद को जरूर लेके आना। अच्छा, इसलिए कि ऐसे मौकों पर बड़े दामाद को होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा अम्मी। बात कुछ समझ में नहीं आई। कौन सी बात? मैंने तो सुबह भी चक्कर लगाया था, उस वक्त क्यों नहीं कुछ कहा जेवरों के बारे में? वो अली, मैंने सोचा कि मैं शाम में खुद आऊंगी तो चक्कर भी हो जाएगा और मिल भी लूंगी सबसे। मिलने और तो फिर- तुम दोबारा आ ही रही थी शाम को, ऐसी क्या मोहब्बत जाग उठी कि दिन में 2-2 दफा चक्कर लगाओ? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है जेबू कि तुम्हें अभी झूठ बोलना नहीं आया, आहिस्ता आहिस्ता सीखोगी। अली, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाती हूँ। मुझे भी यही खुशफहमी थी। अच्छा नहीं, वाकई वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। बस वक्त गुजरने के बाद कुछ नहीं कहना। अगर कोई मसला है तो अभी बोलो। मुझे पता है मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, लेकिन जरूरत पड़ने पे तुम मुझे अपना बड़ा भाई भी समझ सकती हो। अच्छा ठीक है, चलो। आई एम सीरियस बेबी। हाँ हाँ, वापस अम्मी। अकेले न जाना हमें छोड़कर
अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। आपको पता है इसने क्या किया है? महमूद अब नाराज है। मुझे पता है आप अभी तक नाराज हैं। मैं नाराज नहीं, तो प्लीज मुझे तंग ना करो। अच्छा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना महमूद। वो मैं अम्मी के यहाँ गई थी, मैं जेवर ले आई हूँ। अपनी गलती मान लेना बहुत अच्छी बात होती है, इससे सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। गुड। अच्छा देखिए, ओ देखिए कैसा लगा? गुड 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 गुड। तो तुमने फैसला कर लिया इसको बेचने का? मुझे आपसे ज्यादा तो कोई चीज अजीज नहीं है ना। बस आप नाराज ना हुआ करें, मेरी जान निकल जाती है। तो मुझे कौन सी खुशी होती है नाराज होकर? तुम बात ही ऐसी करती हो कि आग लग जाती है। मैं तुम्हें ऐसे हजारों सेट बनवा दूंगा। डब्बा का है, इसको डब्बे में रख दो। ये काम आज ही और इसी वक्त हो जाना चाहिए। लो। हमने तो अम्मी क्या जाना है? हाँ, तो भी तो काफी वक्त पड़ा है, चले जाएंगे। तो ऐन वक्त पे मेहमानों की तरह तो नहीं ना जा सकते। वो मैंने सलमा से भी वादा किया था। तुम समझा करो ना, मैं इस वक्त नहीं जा सकता। सारे किए किराए पे पानी फेर दोगी तुम। मुझसे तो घर आ गया है, आप सुबह ले जाइएगा। सुबह मैं ऑफिस जाऊंगा। ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। रातों रात मोटरसाइकिल बिक तो नहीं जाएगी ना? अम्मी क्या हमारा इंतजार कर रहे होंगे सब। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें अम्मी के यहाँ छोड़ देता हूँ और वापसी में तुमको ले लूंगा। ठीक है, चलो उठो, तैयार हो। कम ऑन। मुझे आपके बगैर नहीं जाना, मैं तैयार हूँ। तैयार हो? गुड। ये पकड़ो, मैं ब्रीफ केस लेके आता हूँ। अब तुम फिक्र ना करो, मैं आ जाऊंगा। चल रहा हूँ, चलो। चीनी दान रखो और चमचे रख दी। जी चमचे रखो। और चाय नहीं बनी अब तक? बन रही है। बन जाए तो उसमें डालो केतली में और लेकर आओ। इतनी देर हो गई है, कब से वो इंतजार कर रहे हैं। जेबी भी। अरे वालेकुम सलाम, शुक्र है तुम आ गई। आ गए? हाँ हाँ, कब से आ गए। इंतजार हो रहा था तुम्हारा। जाओ जाकर कुछ तैयार करके लेकर आओ। तो आप अंदर क्यों नहीं बैठी? नहीं, वो है ना तुम्हारे अब्बा। पता नहीं क्या बात है। अरे वो महमूद नहीं है? वो थोड़ी देर मुझे। चलो चाय बन गई। मुझे नहीं था, तो तुम खुद लो। नो, अरे जल्दी करो ना। सुपर कैसे करूँ मैं? थोड़ा सा मेकअप नहीं कर सकती थी? अब 5 बांध देती। चलो। बहुत तारीफ करती है आपकी। बस बहन, हमें तो आपकी खानदानी शराफत चाहिए। बिल्किस आपा ने आपकी बहुत तारीफ की थी। अच्छे खाते हैं। हाँ ये तो है, बहुत तारीफ करती थी आपकी। अच्छा ले, जहाँ पे मैं देखने मुझे हंसी आ गई। चलो। हाँ, ये क्या कर लिया? मुझे नजर नहीं आ रहा। चलो घूमो। नहीं, वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं जिसे देखने की जरूरत हो। चुप करो। आप लेंगी? और बेटा यहाँ रख दो। बैठो। और बेटा मेरे पास बैठो। ये हमारी बड़ी बेटी है ज़ेबुन्निसा। 6 महीने हुए हैं इसकी शादी को। माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, आपके शौहर यहाँ कराची में रहते हैं? जी, वो उन्होंने आना था, बस आते ही होंगे। ये मेरी सबसे छोटी बेटी है आयशा। वालेकुम सलाम। और मैं अली हूँ जी। ये बेटा है मेरा।
भाई माशाल्लाह, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मंगनी हो जाए। लेकिन हमें अभी इसकी मर्जी भी मालूम करनी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि आप अपने दामाद से भी मशवरा कर लीजिए। अगर वो यहाँ होते तो बहुत भी अच्छा था। बेबी उठो ना बेटा, कुछ दो मेहमानों को। अरे नहीं, बस बहुत तकलीफ। नहीं, मिठाई तो लो ना आप। ये क्या बात है? हाँ, चाय चीनी लेंगे आप चाय में अपने? जी, 1 चम्मच। बेटे तुम लोगे? जी। भाई सलमा को भी कुछ दो ना। आप तुम भी लो ना बेटा कुछ। सलमा लोगे? मिठाई खा लो, पसंद है लड्डू खा लो। निकल उसको। आप ले। चुपके क्यों बैठे? भाई आप क्या करते हैं? किस चीज का? इलेक्ट्रॉनिक्स। वैसे रेडियो वगैरह तो मैं भी ठीक कर लेता हूँ। हाँ, म्यूजिक सुनते हैं? किस तरह की? गजलें। गजलें? सलमा को क्या कहते हैं, डिस्को म्यूजिक बड़ी अच्छी लगती है। ओ केला कहाँ छिलका गया, मैं फिसल गया। ओ सलमा, चलो भाई तुम तो पसंद आ गई। वैसे दिल में तुम यही चाहती थी ना कि बात पक्की हो जाए। तुम्हें पता था। तुम देख रही हो उसे? और अली, जब तुम मुझे मुंह बिगाड़ बिगाड़ के दिखा रहे थे ना, तो उनके अब्बा ने तुम्हें देख लिया था। ओह माय गॉड, उनके अब्बा ने देख लिया था। सुना तुमने? आए भाई क्यूट तो बहुत लग रहे थे। लेकिन चेक कर लेना चाहिए कहीं गूंगे ना निकले। पूरी शाम में बोला मुझे नहीं करनी शादी। और अगर गूंगे बेटा महमूद नहीं आया? तुमने कहा भी था उससे आना था। कहा था भी नहीं आया? उन लोगों ने चलते चलते भी पूछा था। तो क्या हो गया अम्मी? अपने सारे खानदान से एक साथ ही मिलना चाह रहे हैं। अच्छा तुम चुप। बात में बोलती है, बात में बोलती। आयशा, कब तक खाती रहोगी तुम चिप्स? नहीं, मुझे नहीं खाना। चलो उठो, बच्चा सब खड़ी हो जाओ। चलो फौरन। अम्मी मैं थक गई हूँ ना अम्मी, अब कल हो जाएगा ना जो होना है। नामनी कल कर लेगी। देवी, बेटा तुम इधर ही सो जाओ ना। सलमा के बस पास। मैं निकल रही थी अम्मी, घर जाना है। अच्छा ठीक है। अली बेटा उठो, छोड़ के बहन को। शाबाश, उठो। यार रुक जा यार, रुक जा यार, प्लीज रुक जा यार, रुक जा ना, प्लीज रुक जा। नहीं सेबी देखो, महमूद भाई तो नहीं आए ना। रुक जाओ, रात तो क्या है? नहीं अली मुझे छोड़ आएगा ना। नहीं यार, मुझे बहुत नींद आ रही है। सुबह हलवा पूरी खाना चलेंगे। प्लीज रुक जाओ ना। अली तुम्हें पता ना महमूद को सुबह कितना मसला होगा। सारी उनको ही फिक्र लगी रहती है उनकी। उनको मसला होता तो तुम्हें लेने ना आ जाते। अब तुम यहीं रुक जाओ, से भी जाने वाने की जरूरत। अच्छा बस बस बस, बहुत हो गया। चलो छोड़ आता हूँ तुम्हें। चलो उठाओ मुझे, उठाओ। ओ माय लव। मुझे पता था कि तुम आ गई हो, इसलिए मैं वहां गया ही नहीं, डायरेक्ट यहीं आ गया। हाँ, क्या हुआ भाई? मैंने आपका बहुत इंतजार किया था। हाँ, आज तो वाकई बहुत देर हो गई। वो देर तो आपको रोज ही होती है ना। आज आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। आपको पता है मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। जिससे मुझे मोटरसाइकिल लेनी थी ना, वो आदमी नहीं मिल रहा था। दरअसल बात ये है कि मेरे जहन से सचमुच निकल गया था कि मुझे आज तुम्हारे घर जाना है। आपके जहन से निकल गया? क्या नहीं आपको याद ही नहीं रहा कि आपने मेरे घर आना था? हाँ, नहीं याद रहा। और इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? लोग तो आते ही रहते हैं ना रिश्तों के लिए। अम्मी घर आकर बुलाकर गई थी आपको। आपको उस बात का ख्याल नहीं आया। आपने मुझसे वादा किया, आपने उसको भी अहमियत नहीं दी। यही हैसियत है ना। इसमें हैसियत का क्या जिक्र? आपके एक इशारे पर मैं जेवर लेने गई थी। आपका काम पूरा हो गया। जरा सा मेरा दिल भी रख सकते थे आप। तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं? फर्क पड़ता है। उनकी इज्जत रह जाती अगर आप आ जाते। और मैं भी कब से अकेली बैठी हुई थी। एक तो मैं ये लफ्ज सुन सुन के पागल हो गया हूं। दुनिया जहां में औरतें अकेली रहती हैं। मेरी माँ ने सारी जिंदगी अकेले गुजारी। तुम 2 मिनट के लिए अकेली हो जाती हो तो तुम पे मुसीबत आ जाती है। इसलिए कि मैं अकेले घर से नहीं आई हूँ।
मेरे घर में सब मिलकर रहते तो हैं। मैं कहाँ से लाऊं इतने सारे लोग? बताओ ना, मैं कहाँ से लाऊं इतने सारे लोग? तुम उनके घर पे नहीं हो, मेरे घर में रहती हो। ये बचकाना बातें मुझे जहर लगती है। मेरी माँ भी थी, तुम मुझे जैसी नहीं हो सकती हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, मैं हर चीज उनकी तरह नहीं कर सकती। मुझे मालूम है, तुम उनकी तरह हो भी नहीं सकती। तुम किसी सूरत में भी उनकी बराबरी नहीं कर सकती। वो अजीम औरत थी, दिन रात मेहनत करके मुझे आज इस काबिल किया कि मैं आज कुछ कर सकूं। की बराबरी कर सकूं। तो हर माँ अजीम ही होती है, और हर माँ वही सब कुछ करती है जो उन्होंने आपके लिए किया है। उन्हें कोई एहसान नहीं किया है आप पर। क्या?